अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे तमाम हेयर प्रॉब्लम्स को। अगर आपके हेयर फ्रीजी हैं, आपके हेयर डल हो चुके हैं, आपके हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही, या आपको हेयर ब्रेकेज हो रहा है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, इन तमाम मसलों को हम डिस्कस करेंगे और फिर इनका हल भी तलाश करेंगे। और हम देखेंगे कि हम हेयर वॉशिंग के दौरान कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमें हेयर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यस गाइस, सबसे ज़्यादा मेन मिस्टेक जो हम करते हैं सभी लोग वो ये है कि हम प्रॉपर ऑयलिंग अपने हेयर की नहीं करते। देखिए, जैसे हमें खाने की पीने की ज़रूरत होती है, हमारे हेयर को भी जो है वो नरिशिंग की ज़रूरत होती है। तो हम प्रॉपर नरिशमेंट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हेयर के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ड्राई हेयर पे दोबारा से फिर जो है हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर, ETC ये सारी चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो दोबारा से फिर हेयर वॉश कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से हेयर मसाज नहीं करते, हेयर ऑयलिंग नहीं करते। तो सबसे बेस्ट फार्मूला जो कि मैं बताऊंगी वो ये है कि आप हेयर में जो है वो वीक में एक दफ़ा एलोवेरा ज़रूर लगाएं, किसी भी एसेंशियल ऑयल में उसको मिक्स कर कर ज़रूर अप्लाई करें। इससे आपके हेयर इतने हाइड्रेटेड हो जाएंगे, मतलब फिर तो सबसे पहली बात आपका डैंड्रफ ख़त्म होगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपका हेयर ब्रेकेज ख़त्म हो जाएगा, हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो हेयर ब्रेकेज एंड हेयर फॉल का मसला है, इससे बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप वीक में एक मरतबा एलोवेरा एंड कोई सा भी एसेंशियल ऑयल लें और वो अपने हेयर में लगाएं। तो द नेक्स्ट थिंग विद दैट आई विल डिस्कस हेयर इज़ अ शैम्पू। कोई भी आपका अच्छा सा शैम्पू हो, मतलब बिल्कुल केमिकल से जो है वो पाक शैम्पू यूज़ करें। क्योंकि देखें, आजकल जो है ना वो खुराक इतनी ज़्यादा नहीं है। जो आजकल की जनरेशन है वो खाते कितना है, उनका ज़्यादातर इन्हिसार जंक फूड पर होता है। तो हमारी माएँ कहती थी कि एक वक्त में कि जो हम खुराक खाते हैं, डाइट हम लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हेयर पे भी इफ़ेक्ट करती है। और ये हकीकत है, मतलब हमारे हेयर पे इफ़ेक्ट करती थी। जब तक हमारी मदर्स का टाइम था वो सिर्फ जो है ना ऑर्गेनिक फूड खाते थे और उनके हेयर भी अच्छे थे। और हम लोगों का आजकल ज़्यादातर हम डिपेंड हो गए हैं जंक फूड पर, जिसकी वजह से सबसे पहले तो हमारा स्किन का बेड़ा गर्क होता है और फिर उसके बाद हमारे हेयर का। सर्वाइव बस वही लोग कर पाते हैं जिनके फैमिली में इनहेरिटेंस में उनको अच्छे हेयर मिले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ना यही कहना चाहूँगी शैम्पू के बारे में कि आपने वो शैम्पू लेना है जो किसी भी केमिकल से पाक हो, उसमें किसी किस्म के तेज़ केमिकल ना हो, तो प्योर एंड ऑर्गेनिक हो। कोशिश किया करें अनियन, प्याज का जो शैम्पू होता है वो यूज़ करें। उसके अलावा जितनी भी मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इनके जो शैम्पूज़ बने हुए हैं वो यूज़ करें, बाय करें। और चेक करके देखें कि कोई ऐसा है शैम्पू तो नहीं आप यूज़ कर रहे जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं। और फिर ज़ाहिर सी बात है वो फिर आपके हेयर को डैमेज करेगा, क्योंकि डाइट आपकी है नहीं, और फिर आप केमिकल वाला शैम्पू जब यूज़ करोगे तो वो इफ़ेक्ट ही करेगा ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने शैम्पू वो चूज़ करना है जो कि बिल्कुल केमिकल से परे हो। सो यस गाइज, नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डिस्कस हियर इज़ ओवर कंडीशनर। कंडीशनर भी आपने सेम ऐसे ही किसी कंपनी का लेना है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक हो और हर्बल हो, जो आपके जो हेयर हैं उनको डैमेज ना करे। क्योंकि मज़ीद हेयर डैमेज हुए हुए होते हैं, फिर वो ज़्यादा और हो जाते हैं, फिर वो थोड़ा मसला जो है ना वो दरहम बरहम हो जाता है। तो इस वजह से जो हेयर हमारे हैं वो कभी भी जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, वो ब्रेकेज होता रहता है, हेयर फॉल होता रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई सा भी अच्छा सा कंडीशनर अपना चूज़ करें जो आपके एक तो हेयर को सूट करे और दूसरा वो ऑर्गेनिक हो, प्योर ऑर्गेनिक। आपने कोई भी केमिकल वाला जो है वो कंडीशनर नहीं लेना। तो ये सिर्फ चीज़ें जो है ना ये मतलब आप लोगों के हेयर के लिए हैं, मतलब आपके बेनिफिट्स के लिए हैं। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो आपको इनकी नो हाउ होगी कि किस तरीके से हमने प्रोडक्ट्स चूज़ करनी है और फिर कौन सी चूज़ करनी है, तो आपके लिए बहुत मतलब इजी हो जाएगा कि आपने अपने हेयर की केयर कैसे करनी है। ये थोड़ा सा जो है ना ये आपने थोड़ा सा प्रोसीजर आपने अपने माइंड में रखना है कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, ETC।
आई पर्सनली यूज़ दीज टू प्रोडक्ट्स और बिलीव करें रिज़ल्ट्स ऑसम हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हर्बल हैं, ऑर्गेनिक हैं, मेरे हेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मुझे हेयर का बड़ा इशू रहा है लास्ट टाइम में, तो मुझे बहुत हेयर ब्रेकेज होता रहा है और हेयर फॉल इतना ज़्यादा था, मतलब बहुत इशू रहा है मुझे। तो फिर मैंने ये प्रोडक्ट्स अपने लिए चूज़ की थी, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और आप लोग भी बाय कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। और मतलब बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत चीप हैं, तो ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। मैंने जो है ना मेरे हेयर में बहुत ज़्यादा जो है ना मसला बन गया था, जिसकी वजह से जो है मेरे हेयर पे कोई भी चीज़ सूट नहीं कर रही थी, कोई भी रेमेडी, कोई भी जो है ना प्रोडक्ट सूट नहीं कर रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये 2 प्रोडक्ट सूट की हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। सो येस, तो द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डिस्कस हेयर इज़ एनी प्रोटीन मास्क। प्रोटीन मास्क आपकी बालों के लिए इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। मैं अगर आपको मतलब आप खुद सर्च करें कि प्रोटीन मास्क बालों के लिए कितना ज़रूरी है, अगर आपको पता चल जाए तो आप कभी भी अपना प्रोटीन मास्क जो है वो स्किप ना करें। इतना अच्छा ये बालों को नरिश करता है, हेल्दी लाइफ देता है। बालों की हेल्थ के लिए जो है ना प्रोटीन मास्क बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप कोई प्रोटीन मास्क बाय करें, आप इसको जो है बहुत सारी रेमेडीज़ से जो है वो घर भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं प्रॉपर तरीके से आपको जो है ना वो रेमेडीज़ DIY बताऊंगी कि किस तरीके से हम घर पे रहकर अपने बालों की केयर कर सकते हैं घर की चीज़ों से। ये सिर्फ जो है ना मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है अपने बालों की केयर के लिए, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आई विल शेयर द प्रॉपर रेमेडीज़, ताकि आप लोग इजी हो सकें। जो लोग बाय नहीं कर सकते उन लोगों के लिए भी इजी हो कि वो घर पे ही रहकर अपने बालों की हिफाजत कर सकें। गाइस, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही थी कि प्रोटीन मास्क बालों की हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने प्रोटीन मास्क को जो है ज़रूर फॉलो करना है। बिफ़ोर शावर आपने जो है इसको अप्लाई कर लेना है और फिर उसके बाद आप इसके रिज़ल्ट्स खुद देखिएगा। आपके बालों में एक मतलब जान आ जाएगी और ज़ाहिर सी बात है जब उन्हें उनकी डाइट मिल जाएगी तो वो खिल उठेंगे, हेल्दी हो जाएंगे। तो यस, अच्छा जी, तो यहाँ पे एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो कि है हीट बालों को देना कैसा है। तो बालों को जो है वो रेगुलर हीट देना बहुत डैमेज कर देता है। आप इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, बहुत सारी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने अपना जो है ना बिल्कुल शोल्डर कट करवाया हुआ है, तो किसी ने कोई कट करवाया हुआ है, किसी ने कोई। तो वो ये ज़रूरी नहीं कि वो फैशन में है इसलिए इतने लंबे, इतने हेल्दी बाल कौन इतनी जल्दी कटिंग करवाता है। तो उसका ज़्यादातर जो है इफ़ेक्ट यही पड़ा है कि हीटिंग की वजह से स्ट्रेटनर और ये चीज़ें यूज़ कर के, जिसकी वजह से बाल डैमेज हो चुके हैं, कट डाउन्स वगैरह की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से जो है वो बाल डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें कट करवाना पड़ा। हमारे है अगर लॉन्ग हेयर होंगे तो हम तो इस तरह नहीं कट करवाएंगे। आप खुद सोचें, बीइंग अ गर्ल हमारे लिए जो है ना सबसे नेसेसरी यही है कि हमारी स्किन अच्छी हो, हमारे हेयर अच्छे हों। तो जब हेयर इतने अच्छे होंगे तो कौन पागल है वो जो कि इतना ज़्यादा कटिंग करवाना पसंद करेगा। तो भाई ये बात जो है ना इसी वजह से हुई है, बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से। ये जो डेली स्ट्रेटनर जो है वो अपने बालों में यूज़ किया जाता है उसकी वजह से, और हेयर डाई की वजह से, बहुत ज़्यादा हेयर केमिकल्स वाले जो हेयर डाई करते हैं उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें बालों को इतना डैमेज कर देती हैं जिसकी वजह से ये नुकसानात होते हैं। सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट विच इज़ वेरी नेसेसरी, मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, और ये पॉइंट है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहे, आपके हेयर अच्छे रहें, आपकी स्किन अच्छी रहे। तो पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर विंटर्स में हम क्या करते हैं कि हम पानी पीना छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मसला बनता है और सम हाउ हमारे जो है ना हार्मोन्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहला पॉइंट आप ये रखें, वाटर इनटेक। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। आप अपना एक बॉटल में जो है वो डाल के रख लें जितनी क्वांटिटी पीनी चाहिए, फिर उसी लिहाज से जो है ना वो आप अपना वाटर
इंटेक करें ताकि आप जो हैं वो हेल्दी रहें स्किन के लिहाज से भी और हेयर के लिहाज से भी। सो गाइज़, ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में विद DIY रेमेडीज़ फॉर हेयर ग्रोथ। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआओं में स्पेशली याद रखिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप कौन से व्लॉग्स देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।